गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लीड सेल देखा था, निकल कैडमियम सेल देखा था। अब आज हमें देखना है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट की जो डायग्राम आपको दिख रही है 4.4b, ठीक है, पेज नंबर 25 पे, उसे देखते जाइए और जो मैं पढ़ रही हूँ वो उसे कोरिलेट करिएगा। When a cell holder, an electric bulb and a plug key are connected by connecting wires as shown in figure 4.4b and a dry cell is fitted in the holder, figure 4.4a, उसके ऊपर की, then the bulb lights up by the closing the plug key। एक सर्किट दिख रहा है आपको 4.4b में। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक साइड में सेल लगाए हुए हैं और जब उसका एक सर्किट तैयार किया जाता है उसे एक की लगाई जाती है, प्लग की, और जब उसे हम क्लोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जो इलेक्ट्रिक का बल्ब लगाया हुआ है वो लाइटनिंग करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उस समय क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना चालू हो जाएगी। Then the bulb lights up by the closing the plug key. This means that a current flows through the circuit and bulb lights up. जब ये लाइट चालू होगा इसका मतलब ही क्या होगा कि उस सर्किट में करंट फ्लो होना चालू हो गया है। On the removal of the cell, the electric current flowing through the circuit stops as indicating by the bulb which ceases to glow. This type of connection of electrical components is called as electrical circuit. इस तरीके का सर्किट अगर हम बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। A circuit is shown in figure 4.4b. The cell is shown by the symbol प्लस एंड माइनस। जहाँ पर सेल लगा लिखा हुआ दिख रहा है आपको, वो जो सिंबल है वो सेल का सिंबल है, ठीक है। और सर्किट जो है वो आपको पूरा सर्किट जो है वो 4.4b डायग्राम में दिख रहा है। एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ऑल्सो यूज्ड इन द होम सप्लाई। हाउएवर द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज मेड फ्रॉम आउटसाइड इंस्टेड ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल्स। यू विल लर्न अबाउट इट लेटर। हम लोग जो घर में भी इस तरीके से सर्किट रहता है हमारे, वो भी इसी तरीके का रहता है, लेकिन उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो आउटसाइड से देते हैं। ये हम बाद में पढ़ने वाले हैं। ओके, नाउ सी द कनेक्टिंग सेल्स। You must have seen more than one electric cells connected in an electrical circuit. In the transistor radio, 2-3 dry cells are seen to be connected in series. हम लोगों ने ड्राई सेल सीखे इसके पहले, राइट। तो वो जो ड्राई सेल है, अगर उसे हम 2-3 सेल अगर एक साथ लगाते हैं तो उसे कहते हैं कनेक्टिंग सेल्स। इस तरीके से सेल्स देखो आप लोग बहुत बार देखते हो, कुछ ऐसा जैसे छोटे छोटे जो पियानोज वगैरह आते हैं या फिर कोई खिलौना आता है, तो उसमें कैसे 3 सेल लगते हैं, 2 सेल लगते हैं सॉरी। तो ये सेल आपस में क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। उसका एक सर्किट रहता है, जो अगर हम लोग रिमोट भी देखते हैं, टीवी का जो रिमोट रहता है, तो उसमें हम लोग 2 सेल डालते हैं। वो 2 सेल आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं, अगर आप वो जो पूरा उसका सेल होल्डर है ना अंदर का, अगर वो निकाल के देखेंगे तो आपको जैसा इलेक्ट्रिक करंट का इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम आपको दिख रहा है, इस तरीके का डायग्राम इस तरीके का कनेक्शन आपको उसके अंदर दिखेगा। इसी तरीके से 2-3 सेल अगर एक साथ जोड़ दिए जाए और उसको आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा, कनेक्टिंग सेल्स तैयार होंगे। द पर्पज ऑफ डूइंग दिस इज टू ऑब्टेन मोर पोटेंशियल डिफरेंस दैन दैट ऑफ अ सिंगल सेल। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिलेगा हमें, इसमें ज़्यादा मिलेगा। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा उतना ज़्यादा हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिलेगा। Therefore, it is possible to obtain higher current. If the cells are connected as shown in figure 4.5b, the connection of cell is known as the battery of cell. This series connection, the positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of the second cell, and the positive terminal of the second cell is connected to the negative terminal of the third one. इसकी जो डायग्राम है आपको नेक्स्ट पेज पे मिलेगी, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। Therefore, in each cell has a potential difference of 1 volt. The total potential difference of 3 cell will be 3 volt. अगर एक का 1 वोल्ट है तो तीनों मिला के कितना बनेगा, 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, और अपने को क्या मिलेगा, उतना ही ये जो है इलेक्ट्रिसिटी उतनी ज़्यादा मिलती जाएगी, ठीक है। लिथियम आयन सेल्स आर यूज टू मॉडर्न इक्विपमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल स्मार्टफोन, लैपटॉप एक्सेट्रा। दिस सेल कैन बी रिचार्ज।
more electrical energy can be stored in the cells as compared to that in निकेल कैडमियम सेल। निकेल कैडमियम सेल हमने देखा था, उसी के बदले लिथियम सेल भी यूज़ किया जाता है, जिससे हमें क्या होता है, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा मिलती है। नाउ से द पेज नंबर 26। इसमें हमें क्या दिखेगा, जो हमने अभी देखा कनेक्टेड सेल, तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि जितने ज़्यादा सेल रहेंगे उतने आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा मिलेगी। सी पेज डायग्राम नंबर 4.5 कनेक्टिंग सेल दिख रहे आपको। इस तरीके से सेल हम लगाते हैं अपने यहाँ के कोई खिलौने में लगाते हैं, या फिर 2 सेल हम लगाते हैं किसमें, रिमोट में। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, देखो वो जो 2 सेल दिख रहे हैं आपस में, बी वाली डायग्राम देखिए, उसमें कैसे हम लोग 2 सेल जो आपस आजू बाजू 2 सेल दिख रहे हैं आपको, तो उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो दूसरे वाले के निगेटिव टर्मिनल को ऐड किया जाता है, फिर से उसका सेकंड वाले का पॉजिटिव तीसरे वाले के निगेटिव तीसरे वाले को निगेटिव को लगाया गया है, और तीसरे का पॉजिटिव फिर से फोर्थ वाले के निगेटिव को लगाया गया। इससे क्या हो रहा है, उनकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पॉजिटिव टू निगेटिव क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, और इससे हमें क्या मिल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। और इससे जितने ज़्यादा सेल रहेंगे उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलते जाएगा। अब यहाँ पे 4 सेल दिख रहे हैं, तो हम 4 सेल का क्या पकड़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट, राइट, क्योंकि एक में हमें 1 वोल्ट मिल रहा है, 3 में 3 वोल्ट मिल रहा है, तो 4 में कितना मिलेगा, 4 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द कनेक्टिंग सेल्स। अभी जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट हमने सीखा, इसी में अगर हम लोग ने मैग्नेट ऐड कर दिया तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। सी एक्टिविटी 1 देखिए, टेक द इनसाइड ट्रे ऑफ एन यूज्ड अ मैच बॉक्स, प्लेस अ स्मॉल मैग्नेटिक नीडल इनसाइड द ट्रे। Now take a long connecting wire and wind it around the tray. Complete the electric circuit by connecting in it this wire, electric cell, plug key and bulb. डायग्राम 4.6, डायग्राम नंबर 4.6 दिख रही है आपको, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। उसमें क्या किया गया है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट हम लोगों ने देखा था वैसा ही सेम सर्किट बना गया है, सिर्फ क्या किया गया है, उसमें एक जो छोटा सा मैच बॉक्स है उसके अंदर एक मैग्नेटिक जो नीडल होती है उसे डाल के उसे भी उस सर्किट में ऐड कर दिया गया है। अभी क्या हो गया, इलेक्ट्रिक सर्किट नॉर्मल ही है, उसमें हमने सिर्फ क्या कर दिया, मैग्नेट को ऐड कर दिया। मार्क द पोजीशन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक नीडल की जो मार्क करके रखना है, ठीक है, वो जो नीडल है उसकी डायरेक्शन हमें दिखेगी। नाउ टेक अ बार मैग्नेट नियर टू द मैग्नेटिक नीडल, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कीप लुकिंग एट द नीडल एंड क्लोज द प्लग की, द बल्ब विल ब्लाइट अप। जब हम की को क्लोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, लाइट जो हमने लगाया है वहाँ पे वो स्टार्ट हो जाएगा ग्लो करना, यानी कि स्टार्ट हो जाएगा वो लाइट। Keep looking at the needle and close the plug key. The bulb will light up and you will realize that the current has started flowing. Does the magnetic needle change its position? Now open the plug key. Does the magnetic needle come back to the original position? How will you conclude from this experiment? क्या हो जाएगा, जब हमने चालू किया था तब और जब हमने बंद किया तब वो जो मैग्नेटिक नीडल की पोजीशन है उसमें आपको चेंज दिखेगा या नहीं, ऐसा पूछा गया है। यू नो दैट मैग्नेटिक नीडल इज इंडीड अ मैग्नेट. You have seen that magnetic needle changes its direction when a bar magnet is taken near the magnetic needle. Also you have observed that the magnetic needle changes its direction when a current starts flowing in this circuit. This means that magnetic field is created when an electric current flow in a wire. Hans Christian Oersted made this observation first. Briefly, we can say that when an electric current passes through a wire, magnetic field is produced around that wire. हमने जो वायर इसके ऊपर लगाया था, सर्किट का वायर जो हमने मैग्नेट के ऊपर लगाया था, इसमें से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। जब हम प्लग की बंद करेंगे तब वो उस करंट की वजह से वो जो मैग्नेटिज्म है वहाँ पर तैयार हो जाता है, यानी कि मैग्नेट की वजह से वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी तैयार हो जाती है। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होती है उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड भी वहाँ पर तैयार होती है। राइट, तो इसका मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वहाँ पर मैग्नेट अगर हम लोग रखते हैं, यूज़ करते हैं, तो मैग्नेटिक जो फील्ड है वो भी वहाँ पर तैयार होती है। ओके, सी द नेक्स्ट एक्टिविटी 2.
Take a meter long flexible copper wire having resistive coating and wind tightly on a long iron screw. एक खिला लेना है आपको, उसके ऊपर आपको क्या करना है, एक जो कॉपर का वायर रहता है उसे अच्छे से टाइटली उसे बांधना है आपको. Connect the two ends of the wire in a circuit as shown in the figure 4.7. Also connect an electric cell and plug key in the circuit. क्या किया हुआ है, वो जो वायर है उसी को आपको क्या करना है, बाद में उस इलेक्ट्रिक सर्किट को, एक इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार करके उसी को अटैच करके रखना है. Keep 2 to 4 iron pins small near the screw. क्या किया हमने, एक स्क्रू लिया और उसको एक कॉपर वायर फिट किया और वही वायर के दोनों एंड हमने इलेक्ट्रिक सर्किट को अटैच कर दिए. अब हमने क्या किया, कीप 2 to 4 आयरन पिन स्मॉल नेल्स नियर द स्क्रू. इसके पहले हमने क्या किया, वो जो सर्किट है उसे क्लोज कर दिया ताकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए. नाउ स्टार्ट द करंट इन द सर्किट बाय प्लगिंग द की. इट विल बी नोटिस दैट द पिन और नेल्स हैव स्टक टू द टिप ऑफ द स्क्रू. मतलब वहाँ पर क्या हो गया है, हमने एक छोटा सा जब उसके पास में हमने सर्किट चालू कर दिया तो क्या हो गया, छोटे से जो पिन्स हम लोग लेके गए थे वो क्या हो गए, उसको अटैच हो रहे थे. इट विल बी नोटिस दैट द पिन और नेल्स हैव बी stuck to the tip of the screw. Will the pin or nails continue to stick when the plug key is open? अगर हम लोगों ने प्लग की स्टार्ट करी, क्लोज करी तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो गई और उस वजह से क्या हो गया, वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना चालू हो गया. और उसके बाद जब हम वो पिन्स उसके पास में लेके गए तो छोटे छोटे पिन्स, तो वो क्या हो गए, उस जो छोटा सा हमने एक स्क्रू लिया था उसमें वो क्या हो रहे थे, स्टक हो रहे थे, चिपक रहे थे उसे. लेकिन अगर हम लोग ये सर्किट फिर से ओपन कर देंगे, मतलब बस इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देंगे, तो उसके बाद भी ये ऐसे ही चिपके हुए रहेंगे क्या, पता नहीं. देखिए आगे, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द वायर मैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल अराउंड द स्क्रू. बिकॉज ऑफ दैट द स्क्रू अटेन्स मैग्नेटिज्म. क्या हो गया है, वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जब हमने स्टार्ट कर दिया इलेक्ट्रिसिटी तो उस स्क्रू के अंदर क्या हो गया है, मैग्नेटिज्म आ गया है, जिसकी वजह से वो मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेट दूसरी लोहे की चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. तो ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से उस लोहे के अंदर क्या आ गया है, मैग्नेटिज्म तैयार हो गया और उस वजह से वो जो छोटे पिन से वो उसके तरफ अटैच हो रहे थे, राइट. लेकिन अगर हम ये इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देंगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी बंद करेंगे तो अपने आप ही उस स्क्रू के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बंद होने की वजह से मैग्नेटिज्म भी बंद हो जाएगा, राइट. एज सुन एज करंट इज स्टॉप दिस मैग्नेटिज्म वेनिश मतलब खत्म हो जाना. द सिस्टम ऑफ कॉइल एंड द स्क्रू इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेट. यानी कि जो कॉइल हमने यूज़ किया था, जो इलेक्ट्रिक सर्किट यूज़ किया था वो, और स्क्रू, इसे हम दोनों को मिला के कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट. एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी की वजह से उसमें मैग्नेटिज्म आया, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट. यू हैव सीन वेरियस यूजेस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट इन द सिक्स्थ स्टैंडर्ड. Electromagnets are used to produce strong magnetic field useful in scientific research. इस तरीके से हम लोग बिना मैग्नेट के भी मैग्नेटिज्म तैयार कर सकते हैं, जिसका हम लोग साइंटिफिक फील्ड में बहुत सारा यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, अब इसके बाद हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, इलेक्ट्रिक बेल. जनरली इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस रहते हैं, तो इसका वीडियो मैं आपको कल भेजूंगी. इसके साथ ही मैं आपको कल इसके क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो भी भेजूंगी, तो ये लेसन हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा. ओके, और अगर आपको पहले के वीडियो नहीं मिले हैं, देखे नहीं हैं, आपके व्हाट्सअप वगैरह बंद हो गया होगा, तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, तो आपको उसको पहले के वीडियो और आने वाले वीडियोज़ भी पता चलेंगे. ओके.